लोक साहित्य और इतिहास एवं संस्कृति के त्रिआयामी अध्येता डॉक्टर प्रयाग जोशी के साहित्य पर केंद्रित आयोजन में उनके 6 दशकीय लेखन यात्रा पर चर्चा का आयोजन किया गया। सन 2024 में सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में इस प्रकार का जो आयोजन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिएटिव उत्तराखंड और समय साक्ष्य द्वारा हल्द्वानी में आयोजित इस प्रकार की चर्चा में रंगकर्मी, साहित्य प्रेमी और विद्वानों का जुटना बताता है कि यह आज की ज़रूरत भी है। इस आयोजन में डॉक्टर प्रयाग जोशी ने कहा, इस समय में जबकि सब कुछ खान पान की चीज़ें भी हम लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ऐसे में वह लोग जो सत साहित्य को, लोक की विधाओं को, साहित्यिक विधाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, उनका योगदान सब लोग करें, उनको प्रोत्साहित करें और अपनी कला संस्कृति को बचाकर रखें। मैं डॉक्टर प्रभा पंत, डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र ने डॉक्टर प्रयाग जोशी का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही प्रोफेसर दीवा भट्ट ने लोक विधाओं को लेकर प्रयाग जोशी जी के प्रयास को, पहाड़ का, इस उत्तराखंड का बुनियाद की संज्ञा दी उसे और कहा, आज लोग कुछ 2-4 लाइनों में या 2-4 गीतों में जिस किस्म की धमा चौकड़ी कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए प्रयाग जोशी जी जैसे अध्येताओं का जो संघर्ष है, जो साधना है, उनकी जो विनम्रता है, वही उनकी गहराई है। ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाता है। हमें अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए लोक के ऐसे अध्येताओं को सम्मान देना चाहिए। कहानीकार दिनेश कर्नाटक ने इस अवसर पर कई उजले सवालों को रखकर बात को आगे बढ़ाया। प्रोफेसर शेखर पाठक ने लोक विधाओं के साथ इतिहास को जोड़ते हुए अपनी दृष्टि से प्रयाग जोशी जी के बारे में चर्चा की और अंत में प्रयाग जोशी ने आत्मरंग, जो उनकी नई पुस्तक है, उस पर चर्चा करते हुए युवाओं से इसमें आगे आने को कहा। लेखन के जो अभी प्रकाशित पुस्तक हमारे सामने आए हैं वो 3-4 तरीके के प्रकाशन होंगे। एक सबसे पहला काम जो उनका रहा वो लोक गाथाओं का, और ये लोक गाथाओं का सिलसिला वो 70 साल से पहले पूरा उनकी जिंदगी की मूर्ति छपी है उदय नारायण तिवारी और लोगों से। उन्होंने बहुत धार्मिकता से उनकी जो एक लोक साहित्य को जमा करने की और उसको एनालिसिस करने की जो विधि है वो बहुत आकर्षक और बहुत विज्ञान सम्मत है करके हो। 1971 में कुमाऊनी लोक गाथाओं का पार्ट 1 और 73-74 में पार्ट 2 छपे, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि हर लोक गीत का या लोक छंद का उन्होंने बहुत अच्छा तजर्बा उसके साथ साथ किया है, जैसे बताया। बाद में फिर लोक गाथाओं का विवेचन वाली उनकी किताब आई तो कुमाऊं और गढ़वाल की बात एक साथ आपने देखा होगा। गोविंद चाकर गढ़वाल के एक से रवाई का ही बात करते हैं। हमारे यहाँ उत्पादक उपाध्याय जी ने पिथौरागढ़ जिले में काम किया। हमारे जैसे पोखरिया जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत जिले में काम का उनकी भाषा का कैचमेंट था, वो इतना बड़ा इलाका। उसके बाद फिर इलाहाबाद में हमारे कुछ स्कॉलर थे, उन लोगों ने खास पढ़िया मॉडर्न जिले की चंपावत की पुरानी कालीकुमैया भाषा की उस पट्टी की बात की। उधर आप देखेंगे तो ड्रमिंग इन गढ़वाल जैसी किताब थी, तो एक तरीके से वो टिहरी पौड़ी के बीच के इलाके की वो ड्रमिंग यानी ड्रम पर उनकी पीएचडी वर्क अमेरिका में वो स्कॉलर है। चंदुला, अनूप चंदुला का नाम था, आप लोगों ने किताब देखी होगी, नहीं देखी होगी तो एक बार देखकर ये
क्रमिक व्यवहार करके तो क्रमिक के अल्फाबेट है उनका बताया किसने में कुछ लिखी होगी किसने हिंदी अल्फाब करवाई है। इसके अलावा जो भूटान के विद्वान थे जैसे हमारे उधर झारखंड में हमारे शादी वहाँ का नाम उनका बोल रहा हूँ रतन सिंह राजपाल। और ऐसे ही जोहार पर जो है बहुत पहले कल्याण सिंह बांके ने ली थी और कल्याण सिंह बांके के बाद शेर सिंह बांके ने वहाँ ली। उसके बाद जो उत्तर का चमोली जिले में जो अंतर्वर्ती इलाके का गढ़वाल है वहाँ पर NS भंडारी जो हमारे उत्तर प्रदेश में वन मंत्री भी रहे उन्होंने वहाँ के लोक साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद। बड़ी मजेदार बात है कि जिन्होंने मुंशियारी के लोक साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद किया था तो जिन्होंने हमारे गढ़वाल के लोक साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद किया था NS भंडारी। और जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम YS परमार था, यशवंत परमार, ये तीनों DN मजूमदार के स्टूडेंट थे लखनऊ विश्वविद्यालय। आत्मरंग किताब, इस आत्मरंग किताब में 12 निबंध है। 12 निबंध में ये कुछ निबंध पहले छप चुके थे। शिक्षक पाठक जी ने कहा यात्राएं और जीवन यात्राएं, उसमें इसे मिलता है कि नहीं कोई छापने वाला और क्या और काम करना है, इसको हाथ पड़ा उसको दे दिया तो किस्म किस्म के सब गए। और इसकी ताजी स्मृतियाँ हमको मिली, बाकी उन्होंने जो किया होगा वो हमें कुछ नहीं मालूम बड़ी होगी या तो ये हुआ। अब इधर मैंने जरा टाइम मिला तो उसमें से मैंने कुछ निबंध तो वही रखे हैं जो पहले के थे और मैंने उसमें 4 निबंध नए जोड़े हैं। ये निबंध इसलिए जोड़े हैं, लोग लोक सेवा आयोग में जाते हैं और वहाँ से जवाब लाते हैं मेरे लिए प्यार जोशी से कहो कि पूरे अपने प्रकाशकों से किताबें भिजवाए, उनको पेपर शेयर करना होता है, देशों को देना पड़ता है, वो प्रोसेस है उनका। तो अब मेरे पास तो कोई प्रकाशक है नहीं, मैं किसको कहूँ तो भेजो, एक जगह से तो कोई किताब छपी है नहीं और किसी तरह से निकल गया। तो हमने कहा हम नहीं कर सकते इस काम और उनके पास समय नहीं है, ढूंढने का कहाँ ढूंढोगे। तो ये हुआ तो अच्छा कुछ लड़के आए मेरे पास कि वो साहब इम्तहान में गए थे, ये उसका ये उत्तर दिया हमने और उत्तर तो गलत है। वो 90-50 प्रश्नों का वो उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो 4 उत्तर होते हैं, एक को टिक करना है, इस तरह का होता है जैसे कॉम्पिटिशन में होता है। तो आप बता दो हम कौन सी किताब पढ़ें। अब बहुत सारे लड़के वो PCS में IAS की तैयारी करते हैं तो कहते हैं साहब क्या पढ़ाएं, बताओ किताब। तो उनकी समझ से मैंने दिमाग में रखा कि कोई चीज होनी चाहिए, आयोगी कर रहा है। तो उसमें मैंने एक निबंध जोड़ा है, अथ उत्तम इत्युक्तम। डॉक्टर शेखर पाठक ने नाम लिया 60वां किताब का, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। 32 वर्ष बाद हमको मिली वो किताब पढ़ने नहीं मिलती है। तो उसमें से पूरा वो 350 पृष्ठ की किताब है, उसको हमने एक में समेटा और 19 पृष्ठों में। अब आप कहोगे कि दूसरे की किताब से उतारा, ओपन यूनिवर्सिटी क्या काम करती है, बना करके देती है विद्यार्थियों को। ये तो अब सब हो गया है, सिस्टम हो गया है हमारे यहाँ। तो अथ उत्तम इत्युक्तम माने शुरुआत से लेकर के आखिर तक उस किताब में जो था मैंने लिख दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इसमें दृष्टि है, दृष्टि इतिहास की। दृष्टि क्या है? दृष्टि यह है कि जब अंग्रेज आए तो उनकी रुचि बढ़ी कि इस देश में
कहाँ से आए हैं लोग, किस लोगों का आक्रमण हुआ है। तो ईस्वी पूर्व 521 में सबसे पहला आक्रमण ईरान का हखमनी वंश था। उस हखमनी वंश के 2 आदमी थे, एक का नाम था कुरुस, एक का नाम था दारा। सबसे पहले ईस्वी पूर्व 519 में इनका आक्रमण हुआ। आक्रमण क्या हुआ, अपनी सीमा से बाहर आए, आक्रमण को अतिक्रमण किया अपनी सीमा और शीर दरिया तक, शीर नदी तक आया पुरुष। और उसके दूसरे वर्ष दारा प्रथम आया, वह तक्षशिला तक पहुंचा, सिंधु नदी के आसपास। वो हमारा था इलाका। तक्षशिला तो सीमांत में था ना, ईरान के लोग भी पढ़ते थे, अफगानिस्तान के भी पढ़ते थे, भारत के भी पढ़ते थे। तो ये डेट तय हो गई है